चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। ईरान ने जो पिछले 17 दिनों के युद्ध में नहीं किया वो अब कर डाला है। ईरान ने एक ऐसे मिसाइल से हमला किया है जिसको उसने अभी तक यानी जो पिछले 17 दिनों से युद्ध चल रहा है उसमें कभी इस्तेमाल इसका नहीं किया। ये मिसाइल कौन सी है और ये मिसाइल इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि खार्ग द्वीप ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और डोनाल्ड ट्रंप आखिर इस द्वीप को लेकर इतने सीरियस क्यों हो गए हैं। बात करते हैं मिसाइल की। दरअसल ईरान ने साजिल मिसाइल से हमला किया है और यह पहली बार है पिछले 17 दिनों से चल रहे युद्ध में जब ईरान ने इस हथियार का यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। साजिल मिसाइल साजिल 2 इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये कितना खतरनाक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि ये साजिल मिसाइल है क्या। दरअसल साजिल 2 is an ultra heavy long range ballistic missile that reaches the target within the minutes. This missile is propelled by solid propellant and is known for other names such as साजिल असुरा मिसाइल्स। यानी ये और नामों से भी मिसाइल जानी जाती है। इसका जो फ्यूल होता है वो सॉलिड प्रोपेल्ड होता है और अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहता है। इसके और गुणों को जान लेते हैं। साजिल 2 is a two-stage solid fuel medium range ballistic missile developed by Iran with an estimate range of 2000 km, propelled capacity roughly 700 kg। यानी ये 2000 किलोमीटर तक मार सकता है और 700 किलोग्राम तक का ये वॉरहेड ले जा सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ये मिसाइल 18 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर की इसकी डायामीटर है और इसका वजन करीब 23,600 किलोग्राम है। और ये मिसाइल इस रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका जो फ्यूल होता है वो सॉलिड है। यानी जो पहले के मिसाइल थे शहबाज वगैरह उसमें जो फ्यूल होता था वो लिक्विड यूज होता था। चूंकि ये सॉलिड प्रोपेल्ड बेस मिसाइल है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है और ये अचूक भेद हमला करता है। ईरान ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया, यानी 17 दिन से चल रहे युद्ध में ईरान ने पहली बार इसको इस्तेमाल किया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। बता दें 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुई थी। उसके बाद अमेरिका और ईरान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने या यूं कहें कि एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बेशर्त सरेंडर करे यानी बिना कंडीशन के सरेंडर करे, वहीं ईरान कहता है कि हमारे पास युद्ध को रोकने का कोई वजह नहीं है और हम युद्ध क्यों रोकें। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही दोनों देश एक दूसरे पर बड़े हथियारों से हमला कर रहे हैं। अब ईरान ने साजिल 2 मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ईरान पड़ोस के देशों में जिन देशों से अमेरिका के अच्छे संबंध हैं, जिन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर लगातार हमले कर रहा है। वो उन देशों से उसने कहा भी है कि आप फैसला करें कि आप अमेरिका की तरफ रहेंगे या जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसे एग्रेशन मानते हुए उसके खिलाफ खड़े होंगे। युद्ध का आज 17वां दिन है और ये अभी भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह चौक कर दिया गया है। इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर ये भी आई है, वो है खार्ग द्वीप को लेकर। खार्ग द्वीप डोनाल्ड ट्रंप और के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके साथ साथ ईरान के लिए भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। खार्ग आइलैंड ईरान के सदर्न कोस्ट से 15 नॉटिकल माइल यानी लगभग 24 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू है, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस द्वीप से बहुत मात्रा में पेट्रोल यानी ऑयल निकलता है। ईरान का जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट है उसका हार्ट माना जाता है ये द्वीप। इसके अलावा ये द्वीप इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये ईरान के टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका 90% इस द्वीप से लोड होता है और दूसरे देशों में जाता है। यानी बड़े बड़े शिप इस द्वीप पे आते हैं और ऑयल लोड कर दूसरे देशों में जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक पॉइंट से भी ये आइलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आइलैंड पे ऑयल के जो बड़े शिप्स हैं, जो बड़े टैंकर्स हैं, उनकी फीलिंग होती है। इसके अलावा ये टैंकर इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि बीबीसी के खबर के अनुसार दिस टैंकर्स देन सेल थ्रू द गल्फ एंड पासेस द क्रूशियल मैरीटाइम चेक पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिफोर हेडिंग मेनली टू एशिया, पर्टिकुलर चाइना द लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरान ऑयल।
यानी इस द्वीप से जो तेल भरा जाता है बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े ऑयल के जो शिप्स हैं उनमें, उसका वो इस द्वीप से होते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज आते हैं और फिर आगे की यात्रा पूरी करते हैं और उसका बहुत बड़ा क्वांटिटी जो है चाइना के लिए जाता है। यानी ये पॉइंट ईरान के जो टोटल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान का टोटल जो अभी एक्सपोर्ट होता है उसका 90% चाइना खरीदता है और उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में इस द्वीप पर भरे जाते हैं शिप्स और यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए स्ट्रैटेजिकली भी ये आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इकोनॉमिकली भी ईरान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस आइलैंड पर निशाना बनाए हुए हैं और वो इस आइलैंड पर कार्रवाई करके ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, साथ ही जो ऑयल एक्सपोर्ट चाइना को होता है उसे भी बाधित करना चाहते हैं। बता दें, ईरान के पास दुनिया का जो टोटल प्रूवन ऑयल है उसका 10% है। यानी पूरी दुनिया में जितना भी तेल है जो अब तक प्रमाणित हुआ है उसका 10% तेल जो है सिर्फ ईरान के पास है। और टोटल गैस जो दुनिया भर में अब तक जो गैस की खोज हुई है, यानी प्रूवन गैस सेंटर्स, यानी प्रमाणित गैस सेंटर्स में से जो गैस रिजर्व्स हैं उसमें से 15% अकेले ईरान के पास है। सबसे ज्यादा ऑयल हालांकि वेनेजुएला के पास है, लेकिन टोटल प्रूवन ऑयल का 10% एंड टोटल प्रूवन गैस का 15% ईरान के पास है। इस आइलैंड के बारे में और जानकारी देते हुए मैं बताऊंगा, आपके स्क्रीन पर इसकी जानकारी है। हमने ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। इस आइलैंड की और खासियत की हम बात करें तो इस आइलैंड की लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की हम बात करें तो 1.54 यानी 1.54 मिलियन बैरल्स डे एक्सपोर्ट बाय खग, यानी एक दिन में 1.54 यानी 1.54 मिलियन बैरल एक दिन में यहां से एक्सपोर्ट होता है। ईरान का बहुत बड़ा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ईरान का जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट है उसका 90% खर्ग आइलैंड यानी इसी रूट से होके जाता है। इसी रूट से फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद आगे की यात्रा पूरी करता है। इसलिए ये आइलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से दुनिया का 20% तेल का व्यापार होता है, जो कि अभी प्रभावित है। अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, जिस तरह से ईरान कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से उसने वहाँ पे कार्रवाई की है, उसके बाद इस पूरे रूट से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो प्रभावित हुआ है और कई जो ऑयल टैंकर्स पर हमले भी हुए हैं। और अब ये बात सामने आ रही है कि ईरान कुछ देशों के ऑयल टैंकर्स को अलाउ भी कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑयल का व्यापार इस ट्रेड रूट से होता है, इस ऑयल रूट से होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। और इस समय जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में रिश्ते खराब होने के बाद यहाँ पर ऑयल जो एक्सपोर्ट था, ऑयल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चाल चली है। उन्होंने एक ग्लोबल कोलिशन की बात की है, यानी वो देश, दुनिया के वो देश जो खाड़ी देशों से तेलों की आयात करते हैं, वो देश आए, इकट्ठा हों और इस ट्रेड रूट को या यूं कहें इस ऑयल रूट को सेव करें, अपने फोर्सेस भेजें, यानी जो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वह सही सलामत होता रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर देशों ने कुछ खास अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब यह देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस पेशकश को दुनिया कैसे लेती है और किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पीस ऑफ बोर्ड बना रहे थे गाजा के लिए, एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्या दुनिया के बाकी देश भी उससे सहमत हैं और उनका साथ देंगे? ये तो अभी आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी उन देशों का, या यूं कहें कि दुनिया के बाकी देशों का डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव का कोई सकारात्मक यानी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। रंग क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।